ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यो नमः। ॐ श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ॐ श्रीमातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्रीराजवलोचनाय नमः। ॐ श्रीकुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलिनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रतवासाकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि
वासुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् भीष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की परीक्षित जी महाराज की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव श्री भगवान की महाकाल महाराज की प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन श्रोता समाज आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी माताएं भक्ति और शक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताएं शिव स्वरूप विष्णु स्वरूप पिता तुल्य आदरणीय जन गणमान्य जन श्रोता समाज युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन और दूर दूर से पधारे सभी भक्त अनुरागी आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है स्वागत है अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसके पश्चात कथा पर फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। बोले श्री गोविंद भगवान की। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं हो गया। शरण में आके मैं हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भोपाल हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोले बाके बिहारी लाल की। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए सभी राधे राधे।
तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? कहाँ पहुंचे थे? हिरंदी जी बताइए, क्या हुआ था? कृष्ण रुक्मिणी की शादी। अच्छा, आप है नया पार हमें। बहुत बढ़िया, सीख के दाई मैंने। कल बढ़िया शादी हुआ भगवान का, और आप सब जो है बड़ा आनंद उत्सव मनाए, और आनंद हमको भी आया। आज भगवान के कितने कितने शादी हुए हैं, कैसे हुई है, उस पर चर्चा करते हैं। सुदामा चरित्र आदि आदि की कथा है, और आज कथा का अंतिम दिन है प्यारे, है ना? आज 7वां दिन है, और कथा का फिर अंतिम दिन है, तो फिर सबको जाना भी है। स्वागत है, स्वागत है, आइए प्यारे भक्तजन। कल भगवान का बड़ा ही सुंदर अद्भुत विवाह हुआ, आनंद उत्सव आया, मनाए सब। रुक्मिणी मैया जब द्वारिका पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया, खूब स्वागत। और भगवान जब रुक्मिणी मैया के साथ में जब रह रहे थे तो प्यारे, जब प्रथम संतान जब उनका हुआ रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण का, तो रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण का जब विवाह हुआ तो जो बालक हुआ, उस बालक को एक राक्षस जो है चुरा करके ले गया। समझ रहे हो ना? एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर और संबरासुर। संबरासुर नाम का जो राक्षस था वो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का जो पहला बेटा हुआ प्रद्युम्न, उसकी चोरी करके वो ले गया और ले जाके समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि प्रद्युम्न के हाथ में उस संबरासुर की मौत लिखी थी, मृत्यु थी। तो संबरासुर नाम का जो राक्षस भगवान के बच्चे की चोरी कर लिया और चोरी करके उसको समुद्र में जाके फेंक दिया। समुद्र में एक बड़ी सी मछली, एकदम बड़ी सी भयानक, और वो मछली जो है उस बच्चे को अंदर गटक गई। कुछ दिनों के बाद गांव का एक मछुआरा जाल फेंका, और जाल फेंका तो वही मछली पकड़ी गई, और वो बड़ी मछली फंसी है करके उसी संबरासुर राजा को लाके गिफ्ट दे दिया, तोहफा। महाराज मुझसे प्रसन्न हो गए, मैं बड़ी मछली लाया उनके भोजन के लिए।
अब मछली जब लाया तो मछली को सम्रासुर ने अपने यहाँ खाना बनाने वाली को दे दिया, लाओ इसको काटो, बनाओ खाना, सब्जी बनाओ। अब उस मछली को जैसे काटती है खाना बनाने वाली, वो खाना बनाने वाली कौन थी पता है आपको? कामदेव की पत्नी रति। अब वो जैसी मछली को ला करके काटती है तो मछली के अंदर से जीवित बच्चा निकला, बालक, सुंदर, गोरा नारा सुंदर। अब वो बालक जो है प्यारे भक्तजन, उस बालक का लालन पालन करने लगी, वो किसी को नहीं बताई। और बालक का जब लालन पालन करने लगी, उसे पालने पोसने लगी, प्यारे भक्तजन, पाल पोस करके जब उसे बड़ा करने लगी, एक दिन नारद जी आए और नारद जी आकर के उस रति को बताया कि रति, जिस बच्चे का तुम लालन पालन कर रही हो ना, वो तुम्हारा पति है कामदेव। क्योंकि प्रद्युम्न ही कामदेव के रूप में जन्म लिया है भगवान श्री कृष्ण के घर। जब कामदेव को भगवान शंकर ने जब तीसरा नेत्र से भस्म किया ना, उस समय जब तीसरा नेत्र से जब भस्म किया तो उस समय प्यारे भक्तजन, वो कामदेव जब भस्म हुआ तो व्रती कामदेव की पत्नी दौड़े दौड़े आई, महादेव से कहेगी, बोले महादेव आपने मेरे पति को तो भस्म कर दिया, मैं उससे मेरा मिलन कब होगा? तब कहे कि बोले तुम्हारा जो पति है वो कृष्ण के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होगा, जन्म लेगा, चिंता ना करो। कृष्ण के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होगा वो, चिंता ना करो। और वही उस बालक को जब लालन पालन करने लगी, जब वो बड़ा हुआ तो पति के भाव से काम भाव की दृष्टि से देखने लगी उसको। उस बालक ने कहा कि बोले तुम मुझे काम भाव से क्यों देखती हो? तो बताया कि आप मेरी पति कामदेव हो, जो प्रद्युम्न के रूप में आए हो। वो बालक बड़ा हुआ और उसी राक्षस, जिस राक्षस ने उसकी चोरी की थी, उस सम्रासुर को मारा और मार करके अपने पिता के घर वापस द्वारिका आए। द्वारिका जब आए तब रुक्मिणी मैया और श्री कृष्ण चंद्र जी दौड़ करके उनका स्वागत किए प्यारे, और वापस द्वारिकापुरी में रहने लगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ एक बार एक बोले सत्राजित नाम का एक राजा आया था। क्या नाम था? सत्राजित। ये सत्राजित नाम का जो राजा आया हुआ था, तो सत्राजित नाम का जो राजा आया था ना, उसके पास एक मणि था, मणि जो भगवान सूर्य से उसे प्राप्त था। उस मणि की एक खासियत थी कि उसमें से सोना निकलता था। भगवान सूर्य नारायण की खूब इसने तपस्या की थी, तो उसने सूर्य नारायण प्रसन्न होकर उसको मणि दिए थे। उस मणि की खासियत ये थी कि उसमें से रोज सोना निकलता था, सोना। समझ रहे हो नहीं? 8 भार सोना, लगभग 3 क्विंटल सोना। कितना क्विंटल? 3 क्विंटल सोना निकलता था उस मणि से, प्यारे भक्तजन। हाँ, अब वो सत्राजित जो राजा है वो जब आया, और सत्राजित यादव जब आया, भगवान के यहाँ सुधर्मा सभा में बैठा हुआ था। भगवान जहाँ पर अपना मीटिंग करते थे ना, उस सभा का नाम था सुधर्मा सभा। तो वहां पर जब मीटिंग चल रही थी, द्वारपालों ने बताया कि बोले महाराज ये सत्राजित यादव जो आया है उसके पास मणि है, और वो मणि जो है सोना निकलता है उससे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस सत्राजित से उस मणि को मांगा कि बोले भैया तुम्हारे पास जो मणि है वो मणि को मुझे दे दो तुम। बोले जो इससे जो सोना निकलेगा ना, उस सोना को मैं प्रजा में बांटने का काम करूंगा, प्रजा में लगाऊंगा। तो सत्राजित यादव ने कहा कि बोले मैं उस मणि को नहीं दे सकता तुम्हें, नहीं दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। कुछ दिनों के बाद सत्राजित यादव का एक भाई था, उस भाई का नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेन। प्रसेन जो है अपने बड़े भैया सत्राजित से कहेगा बोले भैया आज आप अपनी मणि मुझे दे दो, आपकी मणि को मैं गले में लटका करके शिकार करने जाना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ। और गले में लटका करके उसी मणि को शिकार करने जंगल चला गया प्रसेन। वहां पर जब एक शेर ने देखा कि उसके गले में मणि है, ये तो स्यमंतक मणि है, सोना निकलता है इससे। शेर जो है, बाघ जो है, प्रसेन के ऊपर हमला किया और प्रसेन को मार करके उस मणि को छीन करके जाने लगा। मार्ग में जामवंत जी आ गए, बूढ़े जामवंत जी। ये जामवंत कब के हैं? राम जी के जमाने के हैं, और राम से भी पहले काल के हैं ये, बताओ। राम से भी पहले जमाने के हैं ये, सतयुग के हैं। सतयुग के बाद आया त्रेता युग ना,
त्रेता के बाद द्वापर चल रहे, तीसरा युग है ये। बूढ़ा हो गया है जामवंत। जामवंत जी ने देखा कि बोले ये शेर तो मणि पकड़ा है, इस मणि से तो सोना निकलता है। तो जामवंत तो उस शेर को मार करके उस मणि को छीन करके ले आया और अपनी गुफा में अपनी बेटी भालू की बेटी भलनी अपनी जामवंती को दे दिया। अपनी बेटी जामवंती को दिया, इस मणि के साथ खेलो कूदो तुम। और वो उस मणि के साथ में खेलने लगी जामवंती जो है। अब इधर सत्राजीत यादव को मालूम पड़ा कि मेरा भाई मर गया। किसने मारा, क्या किया, कोई पता नहीं चला। तो सत्राजीत यादव शक करने लगा, कहीं ना कहीं मेरा भाई मणि लेकर के निकला था यहाँ से। अब मणि को मांगा था किसने? कृष्णचंद्र ने। कहीं ना कहीं कृष्णचंद्र ही मेरे भाई को मारा होगा, मार दिया होगा, मणि को चुरा लिया होगा। भगवान के पास ऐसे मणि की कमी थोड़ी है, वो चाहे तो कई मणि पैदा कर दे भगवान है? बोले उसने मेरे भाई को मारा है और मणि को चुराया है। अपनी पत्नी को बताया उसने। पत्नी को बता करके कहा कि ऐसी सी बात है, तुम्हारे देवर को मार दिया उसने और मणि को चुरा लिया वो द्वारकाधीश ने। लेकिन ये बात किसी से कहना मत तुम। अब वो पड़ोसी के साथ बैठने की, पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी यहाँ चर्चा चला तुम्हारा देवर कहाँ है, आजकल दिखता नहीं है। उसने बताया द्वारकाधीश कृष्णचंद्र ने मेरे देवर को मार डाला है, मणि को चुरा लिया है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। वो अगले यहाँ गई, फिर चर्चा चला, फिर कहा तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा द्वारिका में बात फैल गया कि द्वारकाधीश ने मणि को चुराया है। मणि चोर है, चोरटा है, चोर लग गया। देखो भगवान के नाम के पीछे क्या क्या चोरी की बदनामी लगी। माखन चोर, कपड़ा चोर, नारी चोर, अब मणि चोर की बदनामी लग गई। बताओ भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए और पूछे, बोले गुरुदेव ये सब कैसे हो गया, हमारे नाम की उसे बदनामी लग गई है। तो कहे तुमने शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को देखा है, भादो माह की शुक्ल पक्ष के चौथ के चतुर्थी के चंद्रमा को देखा है। भादो महीना जब आता है ना तो चतुर्थी के दिन का जो चंद्रमा होता है चंदा, वो चंदा को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि कलंक लगता है उसको देखने से जीवन में। ठीक है, भादो महीना में कहीं छत में चढ़ गए चतुर्थी के दिन, अंजूरी पाक ऐसे कही की और मान लो यार देख लिए तुम चंदा को, तो जीवन में कलंक लग जाता है। और जो कथा अभी आप सुन रहे हो उसको अगर ध्यान से सुनोगे तो जीवन में जो कलंक लगा हुआ है वो कलंक हट जाएगा आपका। तो ध्यान से सुने कथा। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है गांव के 2-4 प्रमुखों को पकड़े और 2-4 प्रमुखों को पकड़ करके कहाँ गए? जंगल की ओर गए। और जंगल की ओर जब गए तब देखा प्रसेन का लाश पड़ा हुआ है। अब प्रसेन का लाश पड़ा हुआ है, प्रसेन मरा कैसे है? शेर ने मारा है। प्रसेन का लाश पड़ा हुआ है, प्यारे मार्ग में देखे तो शेर भी मरा पड़ा है। अब शेर के शरीर में भालू के पंजे का निशान। आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ते बढ़ते भालू के पैर के निशान को पकड़ करके जैसे जाते गए तो गुफा मिला। भगवान ने कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं गुफा में जाके देखता हूँ क्या चलता है, अंदर मत आना। कोई राक्षस वगैरह होगा तो मुझसे लड़ाई भी करना पड़ सकता है। और जैसे ही वहां पर भगवान गुफा में प्रवेश किए और गुफा में प्रवेश करते हैं तो भालू की जो बेटी है जामवंती, वो उस मणि के साथ में खेलते हुए बैठी थी। बड़ा सुंदर मणि। भगवान को देखती है जामवंती तो चिल्ला देती है जोर से, बचाओ। और जैसे जोर से चिल्लाई तो जामवंत जी आ गए और जामवंत जी आ करके उससे युद्ध करने लगे, लड़ाई करने लगे। किससे लड़ाई करने लगे? भगवान श्री कृष्ण से। वो पहचान नहीं पाया कि यही मेरे राम हैं और युद्ध होने लगा, घमासान युद्ध। और युद्ध होते होते कई दिन बीत गया। युद्ध करते करते भगवान जब उठाए जामवंत को मारने के लिए, तब उसने भगवान के सीने में देखा भृगु ऋषि के पैर का निशान। भृगु ऋषि जो है भगवान नारायण के सीने में पैर मारा था। समझ रहे हो ना क्यों मारा था? भृगु ऋषि जो है एक बार सारे ऋषियों के बीच में मंथन हुआ कि बोले कौन से देवता बड़े हैं और कौन से देवता जो है सहनशील है और किसकी पूजा की जाए। ब्रह्मा के पास गए। अब ब्रह्मा के पास जब गए तो ब्रह्मा के पास जाकर के भृगु ऋषि जो है खड़े, उनको प्रणाम नहीं किए तो ब्रह्मा भड़क गया।
तुम आए हो लेकिन मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारा पितामह हूँ, पिता हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हो। भगवान की ऐसी बातों को सुन करके भृगु ने कहा कि तुम पूज्य नहीं हो सकते पिताजी। भोले बाबा के पास गए। अब भोले बाबा के पास जा करके जैसे ही बैठे तो भोले बाबा के गले में जो सांप लगा था उसको देख करके भृगु हंसने लगा, हंसी उड़ाने लगा। अंततः भोलेनाथ गुस्सा में आ गए, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो करके जैसे गुस्सा में आए तो भृगु ऋषि ने भोलेनाथ को भी कह दिया कि आप भी पूज्यनीय नहीं हो सकते, श्रेष्ठ नहीं हो सकते। बैकुंठ चले गए भृगु ऋषि जो है। अब बैकुंठ जब गए तो भगवान नारायण सो रहे थे, जा करके उनके सीने में, छाती में जोर से लात मार दिया भृगु ऋषि ने। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि बोले प्रभु भृगु जी, आपके पैरों को दर्द तो नहीं हुआ? क्योंकि मेरा जो सीना है, हृदय, वो वज्र के भांति है, समान है, आपको दर्द तो नहीं हुआ? अगर दर्द लगा होगा, दुख रहा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। भृगु ऋषि ने कहा वाह रे नारायण, आज से तुम ही पूजनीय हो गए, तुम श्रेष्ठ हो कहे। और उसी दिन से नारायण की सर्वत्र पूजा होने लगी, भगवान कन्हैया की। इसलिए देखना आप लोग, आपके यहाँ जो लड्डू गोपाल है ना, लड्डू गोपाल जी किसके किसके घर है? हाथ उठाओ जरा। हाँ, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हो आप लोग रोज? हाँ, नहलाते हो रोज? अब तो ऐसा हो गया है, आजकल लोग जो है शिव जी के मंदिर जाते हैं, लोटम लोटा जल देखता हूं मैं हर रोज। अब लोटम लोटा जल चढ़ा थे भगवान शंकर में, लेकिन घर के लड्डू गोपाल में एक हफ्ता पुराना वाला तुलसी पत्ता सूखा हो गया, चढ़े। ये स्थिति है। सब लड्डू गोपाल भुला गए आजकल। भोलेनाथ पूजा करो, मना नहीं है, लेकिन घर में जो लड्डू गोपाल है उसका भी आप ख्याल रखो। दोनों अलग नहीं है, एक ही है, समझ रहे हो? कन्हैया भी वही है और शिव भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, अलग नहीं है कोई, लोग एक ही हैं। और अलग है ऐसा कहा करके मन में अगर कहीं बात लाओगे तो तुम पाप के भागी बन जाओगे, घोर नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए कभी दोनों में भेद मत करना। तो लड्डू गोपाल जी के सीने में देखना आप लोग, पैर का निशान बना हुआ होगा, बना है नहीं लड्डू गोपाल जी में? वो पैर किसका है पता है? भगवान का नहीं है, वो भृगु ऋषि का पैर है। देखना मूर्ति में, आज कल जब नहलाओगे तो, अभी तक देखे हो ध्यान से देखना, अब जाकर सीने में पैर का एक निशान रहता है, छप्पा ठाकुर जी के सीने में, वो भृगु ऋषि का। रोज नहलाया करो भगवान को, ठीक है? और रोज नहला करके भोग लगाया करो, और भोग लगा के चरणामृत लिया करो। चरणामृत कितने लोग लेते हैं रोज भगवान का? बहुत बढ़िया। सोंगा गांव से पधारे हुए हमारे रतन बाबू का हाथ पहले उठा, बढ़िया, बहुत बढ़िया लड़का है रतन साहू जो है। सोंगा गांव के सभी भक्तों को इकट्ठा करके लाए हुए हैं, बहुत बढ़िया। 2 दिन से भटका है वो, एड्रेस नहीं मिल रहा था उनको यहाँ आने के लिए। अंततः मिलना है गुरु जी से ऐसा कह करके पता खोज ही लिया वो, ठीक, बहुत बढ़िया। लगन होना चाहिए प्यारे मिलने के लिए, और लगन जब रहता है ना तो कहीं ना कहीं मुलाकात होना ही है। बीच बीच में बढ़िया वार्तालाप करते रहता है, फोन में हाल चाल पूछते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं। सोंगा गांव से किसी का फोन आया ना है मेरे मोबाइल में, रतन का फोन पक्का आता है, महीना में एक बार। बिल्कुल बढ़िया, अच्छा लड़का है। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान बिल्कुल कराया करो आप लोग, चरणामृत लिया करो। चरणामृत कैसे लेते हो? कैसे लेते हो दाई, कुंती दाई चरणामृत? नहीं, लबारी झन मारती। मैं हर रोज देखता हूँ मुरगोड़ धोता हूँ, कैसे लेता हूँ चरणामृत? हाँ इसलिए था, हाँ इसलिए था ना, वैसे मत लेकर दाई। अब मैं काहे कथम बताऊं, ऐसी मुँह नहीं बता पाए। आज बात इस तरह फिर बतावत हूँ आपला, काहे चरणामृत लेबो ना तो ओकर फल नहीं मिले, जब ऐसे लेथन था। कई जन मतलब देख भी जैसे चरणामृत ले तुम 1 फीट लंबा जीभ निकाली, अब वो आधा पानी होकर कपड़ा में, वही थाली में धान फेरो महाराज जी पैर फेर धोआ थे।
तो ऐसा नहीं ले, देखो चरणामृत लेने का सही तरीका है ऐसा हाथ में रखना और हाथ में ऐसा रख के ऐसे और ऐसे पीने के बाद में हाथ को मार्दन करके आंखों में लगा लेना। तो हम उनका करथन पिए के बाद में करथन नहीं से, तो ऐसे मत करना। यहाँ सीखा जो होता है ना, सीखा उसमें गायत्री मैया का वास होता है तो वो शुद्ध हो जाती है। ठीक है, चरणामृत पीने के बाद आंखों में ऐसा स्पर्श कर लिया करो, या चरणामृत पीने के बाद हाथ धो लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो लड्डू गोपाल जी को रोज नहलाया करो आप लोग। एक बार चंगोरा भाटा में इसने कथा हो रही कुंती दाई 4-5 साल हो गए, 2019 की बात है। तो अब कथा चल रहा था चंगोरा भाटा रायपुर में। अब एक दिन पहले ही मैं पूछा सबसे कि सब अपने अपने लड्डू गोपाल को लाकर रखे थे कथा में, सब लोग रोज नहलाते हो, सेवा करते हो? बोले हाँ महाराज जी बिल्कुल करते हैं। बोले ठीक। दूसरा दिन पानी गिर गई एकदम रदरद पूरा पंडाल भर गया। अब कथा कैसे कर, प्रहलाद चरित्र दिन के बाद अब पूरा पंडाल में पानी, बाजूम घर बीच में खाली प्लाट में होती कथा, सारी पानी भरा गया माड़ी माड़ी। अब बैठी कहाँ कथा कहाँ हुई, तो एक क्या किया, अब कथा तो करना है, तो एक भैया का घर था बाजू में, बड़ा सा हॉल था। अब वहां बैठ के कथा किए, कथा सुना के लगी, गैप नहीं कर सका। तब वो दिन जब पानी गिरीश ना रात कन सबको लड्डू गोपाल मोरे कमरा में रखे रही, सब जन भक्त मन और नंबर लग के मोर नहाए के सब बोला नहलाना है, तिलक लगाना है, श्रृंगार करना है। अब एक ठन दिन लड्डू गोपाल रहे कुंती दाई थे, स्टिकर चिपके रहे, केसरी बर्तन भंडार, केसरी मेटल ऐसे के स्टिकर बर्तन उन्हें चिपके नहीं रही थे। मैं क्या महू ने निकाला स्टिकर राहन ने भगवान की। जैसे कथा में आया तब पूछे मैं, सब लोग लड्डू गोपाल को नहलाते हो? बोले हाँ महाराज जी नहलाते हैं। हाथ उठाओ, सब हाथ उठाए, हम नहलाते हैं, हम नहलाते हैं। मैं कहा ये सामने जो लड्डू गोपाल रखे हैं वो काकर है दाई हो, हाथ उठाओ ईमानदारी से। किसका है वो लड्डू गोपाल? मैंने पूछा। आगू में बैठे रहा है मोरे चाची, ये मेरा है महाराज जी, मेरा है। तो कहे रोज नहलाते हो? बोले हाँ। तब मैंने दिखाया ये पीछे स्टिकर कैसे चिपका है, बर्तन दुकान के लोगों। अगर आप रोज नहलाते थे स्टिकर जो है कब निकल जाता, लेकिन ऐसा झूठ क्या बोलना, पकड़ा के रंगे हाथ। भाई अगर रोज तुम लड्डू गोपाल को नहलाते तो स्टिकर निकलता कि नहीं निकलता? जैसे कपड़ा जो पहने हो आप उसमें स्टिकर चिपका है, अब एक बार दो बार धोगे तो निकल जाता है कागज का। अब तुम नहलाते नहीं तभी तो चिपका था। तो इसी से खलो भक्त मन सुपर इंटेलिजेंट रहे थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है प्यारे, गुफा में जैसे प्रवेश किए, और गुफा में जब प्रवेश किए तो भालू के साथ, जामवंत के साथ लड़ाई हुआ कई दिन तक। जामवंत ने देखा भगवान के सीने में पैर, जान गए मेरे राम हैं। जामवंत को उठाए थे भगवान कन्हैया पटकने के लिए, कहे भगवान मुझे नीचे उतारो, बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान नीचे उतारे और चरणों में गिर गए, प्रभु आप मेरे राम हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राम और श्याम में अंतर नहीं है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, है ना, एक ही है। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो आप और आशीर्वाद प्रदान करो। आप यहाँ कैसे आए? तब बताया भगवान ने कि बोले मैं मणि की तलाश में यहाँ तक आया हूँ, ये मणि को तुम कैसे ले आए? तब बताया कि शेर पकड़ा था मणि, शेर को मैंने मारा, ला के रख दिया हूँ, तो ये मणि मुझे दे दो, मेरे नाम के पीछे बदनामी लग गई है। जामवंत जी ने कहा कि बोले ठीक है प्रभु मणि ले जाओ, लेकिन एक काम कर दो, जब आप राम अवतार में थे तो मैं आपको पुत्र मानता था और मैं सोचता था कि काश आप मेरे बेटे बन जाते, और इस बार आप आए हो तो मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो, मेरे दामाद बन जाओ, तो आप मेरे बेटे कहलाओगे। दामाद मतलब बेटा है कि नहीं? बोले आप मेरे धर्म के बेटे बन जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, शादी कर लो मेरी बेटी से और ये मणि को साथ में आप ले जाओ। भगवान ने कहा ठीक है भाई लाओ। तो फालुनी मतलब जामवंती को भगवान लेकर के आए और मणि को ला करके किसको दिए? जिसका था सत्राजित यादव का, और सत्राजित यादव को ला करके उस मणि को
दे दिए। अब मणि को ला करके दिए, लो भैया तुम्हारी मणि, तुम तो हमें बदनाम कर दिए, हम चोरी नहीं किए थे, फिर भी मणि चोर का बदनामी लगाया तुमने, रखो तुम मणि को और खुश रहो जाओ। सत्राजित यादव कहा कि बोले प्रभु इस मणि को मैं अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मेरे पास रहेगा तो फिर कुछ न कुछ घटना होगा, इसलिए आप रख लो। भगवान ने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा, ये मणि को तुम रखो, लेकिन मणि से जो निकलेगा सोना, उस सोना को ला करके तुम मुझे देना। तो सत्राजित ने कहा प्रभु मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो, एक प्रार्थना है। तो सत्राजित यादव की बेटी का नाम था सत्यभामा। तो भगवान की तीसरी शादी किससे हुई है? सत्यभामा से। 3 शादी संपन्न हो गया, ठीक है। एक बार की बात है, भगवान जो है कहाँ गए थे? भगवान जो है एक बार गए हुए थे इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों से मिलने के लिए। इंद्रप्रस्थ आज उसको लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं, पहले इंद्रप्रस्थ नाम था दिल्ली का। दिल्ली के नाम सुने होंगे, गए हो एक आध बार दिल्ली? ठीक, एक आध बार जाना दिल्ली, लाल किला देखने। दिल्ली में परेड होता है ना 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। हमारे छत्तीसगढ़ के कई लोग वहां जाते हैं, भाग लेते हैं, सलामी होती है। प्यारे भक्तजन, तो भगवान पांडवों से मुलाकात करने दिल्ली गए थे इंद्रप्रस्थ। अर्जुन को लेकर के भगवान जो है गए थे यमुना किनारे टहलने के लिए। और यमुना नदी के किनारे जैसे गए थे टहलने के लिए ना, तो टहलने के लिए गए थे, तब देखा कि यमुना नदी में एक कन्या जो है तपस्या कर रही है पानी में खड़े होकर। अब पानी में खड़े होकर के तपस्या कर रही है कन्या जो है, भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन जाओ देखो वो कन्या कौन है जो तपस्या कर रही है पानी में खड़े होकर। तो वो कन्या गई, कन्या के पास गए अर्जुन ने जाके पूछा, बोले देवी कौन हो तुम, किसकी तपस्या कर रही हो? तो कहे बोले मैं कमलकांत भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अरे नारायण ही तो कन्हैया कृष्ण अवतार में आए हैं और मेरे साथ आए हैं, तो उनसे शादी कर लो। भगवान को बुला के ले आए अर्जुन, और अर्जुन जैसे ही बुला के लाए तब वो कन्या जो है भगवान को नील कमल का माला पहनाती है। उसका नाम था कालिंदी। क्या नाम था? कालिंदी। यमुना को ही कालिंदी कहा जाता है, यमराज की बहन है, सूर्य नारायण की बेटी, ठीक है। यमुना मैया जो है माला डाली भगवान के गले में, उस दिन से भगवान कहलाए। क्या नाम पड़ा भगवान का? कालिंदी कृष्ण नाम पड़ गए। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की। कालिंदी कृष्ण नाम पड़ गया भगवान का। हा? तो चौथा विवाह भगवान से किसका हुआ है? कालिंदी के साथ। 5वां हुआ है मित्र वृंदा के साथ, और 6वां हुआ है नग्नजीति के साथ, 7वां हुआ है भद्रा, और 8वां लक्ष्मणा। उसी समय एक भौमासुर नाम का एक राक्षस था। वो राक्षस का संकल्प था कि मैं 20,000 कन्या से शादी करूंगा। आसपास जहां जहां शादी होती थी, बेटियों की विदाई होती थी, तो बीच से ही डोली से ही वो राक्षस जो है बेटियों को, दुल्हन को गायब कर देता था और अपने हला के बंदीगृह में, जेल में डाल के बंद कर देता था। ऐसे ऐसे 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा हुआ था। ये भगवान श्री कृष्ण को पुकारा ये कन्याओं ने। भगवान कृष्ण इनको छुड़ाने गए, और जैसे छुड़ाने गए भगवान, तो जब उनके यहाँ प्रवेश कर रहे थे तो उनका सेनापति था 5 मुंडी वाला, उसका नाम था मूर नाम का राक्षस। भगवान ने उनका वध किया मूर नाम के राक्षस का, तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी नाम पड़ गया। बोलो मुरारी भगवान की। भगवान भौमासुर के पास आए, और ये भौमासुर जो है अदिति मैया का कुंडल और इंद्र का छत्र चोरी करके रखा था। भगवान आए और उस दैत्य को भगवान ने मारा, और मार करके उन 16,100 कन्याओं को बंदीगृह से भगवान मुक्त कराए। तो 16,100 कन्याओं ने कहा कि बोले प्रभु हम कहाँ जाएंगे, आप हमारी रक्षा करो भाई, और आप हमें अपने शरण में ले लो। हाँ? क्योंकि हमें कौन स्वीकार करेगा प्रभु, हम तो जेल से छूट के आए हैं ना, तो जेल से छूट के आए हैं तो कौन हमें स्वीकार करेगा बताओ? कोई समाज में स्वीकार करेगा? तो आप हमें अपना पत्नी बना लो। तो भगवान ने कहा बोले ठीक है। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया एक साथ। एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह किया।
और अब भगवान की कितनी पत्नियां हो गई? 16,108। और सभी का 11-11 संतान हुए हैं। 10 बेटा और एक बेटी भगवान के। 16,108 पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्रियां। समझ रहे हो? 11-11 संतान। अब वो 11-11 से और 11-11 हुआ है। जो 11-11 संतान हुआ, एक एक से फिर 11-11 कतेक हो गए हुई? ले बताओ चलो। है? सब पढ़े लिखे हो नहीं है? अब हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। नवापारा राजीव वाले मन शहर के तो सब पढ़े लिखे हैं। 16,108 लड़का के 11-11 संतान कतेक हो ही है? 1,77,188। अब ओखरो 11-11। अब गुना कर लो कद का हुआ है? 64 करोड़ यदुवंशी। कितना? 64 करोड़ यदुवंशी हुआ। इतने भगवान के परिवार थे, लेकिन एको जन नहीं बाँचा। सब लोग श्राप लग जाए। वो कुछ कुछ ही बचेंगे भगवान के पुत्र पौत्र, बाकी सबको श्राप लगेगा। दुर्वासा का कथा में आज बताऊंगा मैं। समझ रहे हो नहीं? तो भगवान का 16,108 भगवान का सुंदर विवाह जो है संपन्न हुआ। भक्तवत्सल भगवान की 16,108 कन्याओं के हृदय में, दिल में भगवान जो है रहते हैं प्यारे। 16,108 कन्याओं के पति हैं हमारे बांके बिहारी जी। समझ रहे हो ना? सबके हृदय में, दिल में राज करने वाले हमारे ठाकुर जी। आइए भजन करते फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। लूट कर ले गया दिल जिगर, ओ लूट कर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, 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 सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं गई भरने को यमुना में पानी। देख छवि नट खट की हुई मैं दीवानी। देख
नटखट की हुई मैं दीवानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, तो गई यमुना में भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारे जो तिरछी नजर, उसने मारे जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। जय हो। सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। बस तेरे हो गए, बस तेरे हो गए, बस तेरी हो गई, बस तेरी हो गई। बस तेरे हो गए, बस तेरे हो गए। बस तेरी हो गई, बस तेरी हो गई। छोड़ के तुझको जाऊं किधर, छोड़ कर तुझको जाऊं किधर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। कर ले गया दिल जिगर, जय हो ले गया दिल जिगर। राधे। शावरा जादूगर। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए। रमण तुझसे आशा की लड़ियां, बांधली रमण तुझसे आशा की लड़ियां। यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। बांध ली रमण तुझसे आशा की लड़ियां, बांधली तुझसे रमण आशा की लड़ियां।
यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, 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 तेरे चरणों में जाए गुजर, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट कर ले गया दिल से कर, लूट कर ले गया दिल से कर, सांवरा जादूगर, 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 सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। बोले बाके बिहारी लाल की राधे राधे। बोले भागवत भगवान की, राजवलोचन भगवान की। भगवान अपनी सारी पत्नियों के साथ राजमहल पर रहते थे, और राजमहल में जब भगवान रहते थे प्यारे, सबके लिए अलग अलग कमरा था, समझ रहे हो। द्वारिका बहुत बड़ा था प्यारे, द्वारिकाधीश का जो महल है ना, उस समुद्र के बीचों बीच बना था, बहुत बड़ा। और उस महल में एक एक कमरा था अलग अलग, 16,108 सबके लिए विशेष। भगवान की जितनी पत्नियां थी सब नाराज रहते थे कभी कभी भगवान से, मुंह फुलाते थे बहुत, हमारे पास नहीं रहते भगवान, बैठते नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, मेरी सारी पत्नियां जो है गुस्सा होती है, नाराज होती है मुझसे, रुक्मणी आज तक नाराज नहीं हुई है, रुक्मणी मैया। चलो आज रुक्मणी को नाराज करके देखूं, थोड़ा परीक्षा लूं। भगवान आए और भगवान आकर के रुक्मणी मैया से कहे, रुक्मण बोले एक बात बताओ, तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया? हमारे तो खानदान का पता नहीं, तुम ठहरी राजकुमारी, हम ठहरे ग्वाला। मैं तो अभी भी कहता हूं देवी, समय है अभी भी, दूसरी शादी कर लो। रुक्मणी मैया चक्कर आ गया, जानबूझ के कर रहे हैं भगवान नाटक है। चक्कर आया, भगवान 4 भुजा बना के उठा लिए रुक्मणी को। भगवान कहे, अयम ही परमो लाभो गृह सुह गृह में दिनाम, यन्नर मेर निर्यते यामा प्रिया भिरोर भारमणी। अरे देवी, आप नाराज क्यों होते हो? गृहस्थी का इतना ही तो लाभ है कि कुछ समय में अपनी पत्नी के साथ बैठ के हंसी मजाक करें। अब आपसे हम हंसी मजाक नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? हा? ऐसा सुंदर कहने लगे भगवान। रुक्मणी मैया ने जवाब दिया, आपने जो भी कहा प्रभु वो सब बिल्कुल ठीक कहा, आपने सही कहा। आप निर्गुण हैं, इसलिए गुण कहाँ होंगे आपने? आपने कहा मेरे में कोई गुण नहीं है, क्यों शादी की हो, तो ठीक कह रहे हो आप। आपने कोई गुण कहा, आप तो निर्गुण हो। आपने ये कहा कि आप मेरे माता पिता का पता नहीं, ये भी कहा आपने, सही कह रहे हो आप खुद ही संसार के माता पिता हो, हाँ, जगत के माता पिता हो आप।
तो आपका कोई माता पिता थोड़ी रहेगा। आप कहे मैं रण छोर हूं, तो सही बात है, आप रण छोर हो। जिन भक्तों का हृदय सागर से पवित्र होता है, आप वहीं द्वारिका बना के बस जाते हो भगवान। हा? ऐसा सुंदर कथा करने लगे, बोलने लगे भगवान जो है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे का नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का जो शादी हुआ है वो बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ है। कैसे हुआ बता रहा हूं, सुनो। बाणासुर की जो बेटी है, बाणासुर कौन है? भगवान शंकर का परम भक्त थे। 1000 भुजा है इसका, 1000, 4 हाथ वाले नहीं, 1000 भुजा है बाणासुर का। अपनी बेटी जो उषा थी, उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। अब चित्रलेखा जो है उसके अंदर ये शक्ति था कि डायग्राम बना देती थी, किसी का भी चित्र बना देती थी बैठे बैठे। उषा ने बताया कि मैं सपने में द्वारिकाधीश जी की नाती को देखी हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। चित्र बना बना के दिखाई, कभी कृष्ण जी का चित्र बन जाता, कभी दाऊ जी का। अंततः चित्र बना किसका? अनिरुद्ध का। बोले ये है क्या? बोले हाँ यही है, मैं इसी शादी करना चाहती हूँ बहन, इसे ला के दो। चित्रलेखा अपनी शक्ति से द्वारिका चले गई, और द्वारिका गई तो वहां द्वारिका में ऐसे घुस तो सकती नहीं। सुदर्शन चक्र वहां परिक्रमा कर रहे हैं 24 घंटा, जाए कैसे? आप नारद जी को याद करती है चित्रलेखा, नारद जी आओ मेरी मदद करो। नारद जी आए, सुदर्शन से बात करने लगे, उतने में चित्रलेखा अंदर घुसी अनिरुद्ध के कमरे में, और उसे गद्दा सहित लपेट करके उषा के कमरे में लाके छोड़ दी। सुबह अनिरुद्ध का नींद खुला, देखा मैं ये कहाँ गया। चित्रलेखा, उषा ने सब हालचाल बताया कि हमने आपको यहाँ बुलाया था, बोले हमारे कारण आप यहाँ आए हो, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। अपने कमरे में छुपा के रखी। कई दिन तक बातचीत चलता था, वार्तालाप चलता था। एक दिन एक सिपाही वहां से गुजर रहा था, वो बात करते सुन लिया, जाके बाणासुर को बता दिया आपकी बेटी के कमरे में कोई पुरुष का आवाज आता है। बाणासुर आया, आके दरवाजा खोला, देखा अनिरुद्ध लड़ाई करने लगे, मारने लगे। नाग पास में बांध करके रख लिया, बंदी बना के। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सभा में बैठे थे, नारद जी आए, और नारद जी आके कहे भगवान से, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपका नाती अनिरुद्ध कहाँ है, आजकल दिख नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतना बड़ा द्वारिका होगा अपने कमरे में, मित्रों के साथ होगा। पता करवाया गया तो अनिरुद्ध था नहीं, वो तो बंदी बना है ना वहां। नारद जी ने बताया आपका जो नाती है वो बाणासुर के कब्जे में है, कैद खाने में, छुड़ाइए उसे। भगवान श्री कृष्ण, बलदाव जी और प्रद्युम्न सब रथ तैयार किए, घोड़े तैयार किए, सेना तैयार करके बाणासुर के यहाँ युद्ध करने चले गए। और बाणासुर की मदद करने के लिए भगवान शंकर आने लगे उधर से। बाणासुर की मदद करने भगवान शंकर पहुंच गए। युद्ध होने लगा शंकर और भगवान श्री कृष्ण में। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बाण मारा, जिम्भ्रणास्त्र नाम का एक बाण छोड़ दिया शंकर जी के ऊपर, और शंकर जी जो है मोहित हो गए। शंकर जी को जम्हाई आने लगा। उतने ही समय में भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के सभी भुजाओं को काटना चालू कर दिए। 4 भुजा शेष बचा। भगवान शंकर ने कहा इसे मत मारो प्रभु, मैंने इसे इसकी रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए छोड़ दो इसे। आप यहाँ क्यों आए युद्ध करने, ये बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा नाती को बंदी बना के रखा है अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध यहाँ आया कैसे? सब जब बात उजागर हुआ तब मालूम चला उषा यहाँ मंगवाई थी, उषा प्रेम करती थी उससे। तो उषा का शादी अनिरुद्ध के साथ किया गया और डोली में बैठा करके उनको विदा किया। भगवान अपने नाती बहू को साथ लेकर के आए। ठीक, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों के साथ जंगल गए हुए थे, और पुत्रों के साथ भगवान जब जंगल गए थे और जंगल में जब पहुंचे, वहां कुछ बालक खेल रहे थे। अचानक गेंद खेलते खेलते जो गेंद है वो कुआं में जाके गिर गया। बड़ा सा कुआं था, और कुआं में जैसे गिरे, और कुआं में जब बाल गिरा, गेंद गिरी, तो कुआं में जाकर के जब देखा तो बड़ा सा एक क्या था, गिरगिट था। बड़ा सा एक गिरगिट। गिरगिट देखे हो नहीं? गिरगिट देखे हो? गिरगिट किसको कहते हैं? ओहो, बारी बकरी हम नहीं देखे, एक आध बार खेत खार में। गिरगिट किसे कहते हैं? टेटका जो होता है, टेटका जिसको कहते हो वही गिरगिट है। टेटका नहीं देखे हो? हाँ वही तो है। बड़ा सा गिरगिट था, बड़ा विशाल, कुआं में। जाके पिताजी को बताया, पिताजी ऐसा सा बात है। पिताजी आए और उस गिरगिट के शरीर में भगवान ने पैर को अपना
भगवान ने अपने कर कमलों को स्पर्श किया और वह दिव्य आदमी बन गया, पुरुष बन गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तब उसने बताया महाराज मेरा नाम है नृग, मैं राजा नृग था। तुम गिरगिट कैसे बने? तब बताया कि मैंने बहुत सारे गौ माता का दान किया, ब्राह्मणों को खूब गौ माता का दान किया। एक बार मैं जिस ब्राह्मण को दान किया था गौ माता, वो गौ माता मेरे पास आ गई और मैंने फिर उसे दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो दोनों में लड़ाई हो गई, मेरा गाय है मेरा गाय है। दोनों मेरे पास आए और कहा कि इस गाय को कल तुमने मुझे दान किया था, जिस ब्राह्मण को दान कर दिया है, कहा करके ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया, इसलिए मैं गिरगिट बन गया। समझ रहे हो? दान की हुई वस्तु को पुनः दान नहीं किया जाता, समझ रहे हो ना? और दान जब भी करो तो दान का बड़ा महत्व है। दान भी सोच समझ करके करना चाहिए। हाँ, दान भी जब करो तो सोच समझ करके करना चाहिए। दान ऐसा वस्तु का करो जिसका आप उपयोग कर सको, और दान करो तो उसे बताना नहीं चाहिए, जताना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल आदमी मन तो ऐसे है, एक ठन सीलिंग पंखा घलो दान कर ही मंदिर अंदिर में नहीं, तो 3 ठन पंखुड़ी होते हो, तो तीनों पंखुड़ी में वो स्वर्गीय दादाजी के स्वर्गीय पुत्र द्वारा, स्वर्गीय इनके पुत्र द्वारा 700 पंखा नहीं और 7 जन के नाम रही हो, है नहीं? ऐसे दान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया है प्यारे, पौंड्रक आदि का उद्धार किया गया। और आगे भगवान ने भीमसेन अर्जुन को पकड़ के जरासंध के पास गए और जरासंध का भगवान ने उद्धार किया। आगे भगवान की पतित पावन कथा पे आगे प्रवेश करते हैं सुदामा चरित्र की ओर। कौन से चरित्र की ओर? जोर से बोलो। सुदामा चरित्र की कथा। कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी महाराज प्यारे भक्तजन, भगवान के परम प्रिय मित्र थे सुदामा। ठीक है, बचपन से ही विरक्त थे, इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति थी प्यारे। प्रशांत मन है, जितेंद्रिय है। सुदामा जी बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं। कौन है? सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण है। सुदामा जी, सुदामा जी भगवान के ऐसे भक्त थे जो कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं इन्होंने। बहुत गरीब पत्नी जो थी उसका नाम था सुशीला। पोरबंदर गुजरात के निवासी थे सुदामा जी। भगवान के बचपन के सखा हैं। कौन? सुदामा जी महाराज बचपन के सखा हैं सुदामा जी। एक बार भगवान जब छोटे छोटे थे और पाठशाला जब गए थे ना, तो पाठशाला में उनकी मुलाकात हुई थी सुदामा से। सुदामा जी के 4 बच्चे थे। पत्नी जो सुशीला थी उसके पास एक साड़ी थी। बताइए, एक साड़ी पर जीवन यापन किया करती थी सुशीला जो है। इतनी गरीबी थी। 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों के पास में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जूते चप्पल नहीं है। अब आप बताओ कैसे रहते थे? सुदामा जी के घर भोजन आज बन गया तो 2 दिन भोजन ही नहीं बनता था। आज सब लोग भरपेट खा लिए तो 2 दिन तक खाना ही नहीं बनता था, कुछ था ही नहीं। सोचो आप अब कैसे रहते थे। कभी जब भोजन बनता था सुदामा जी के घर तो सब मिल बांट करके खा लेते थे, और कभी नहीं रहता था तो बच्चों को ही खिलाया करते थे। अपनी सुदामा और उनकी पत्नी भूखे सोते थे। बताओ, ऐसी गरीबी थी। जैसे बरसात हो रहा है ना अभी, तो जब सुदामा जी की गांव में जब बरसात होता था तो पूरे घर का मोहल्ले का पानी सुदामा के यहाँ जाके घुसता था। ऐसा उनका घर था। बताओ, घर में दरवाजा नहीं था, ठंडी हवा घुसती थी जाड़े के दिन में। ना कंबल था ओढ़ने के लिए, ना पहनने के लिए कपड़ा था, ना खाने के लिए अन्न था, ना पहनने के लिए चप्पल था। ऐसी गरीबी थी सुदामा के घर। सुदामा जी का काम क्या था?
सुदामा जी गांव-गांव में जाते थे और हरि कीर्तन करते थे। भिक्षा नहीं मांगे हैं सुदामा जी, भागवत में कहीं नहीं लिखा है भिक्षा मांगे हैं करके। अगर ब्राह्मण भिक्षा मांगे तो ब्राह्मण की ब्राह्मण तो नष्ट हो जाती है। और दरिद्र तो सुदामा कह नहीं सकते, दरिद्रता नहीं है सुदामा के अंदर। दरिद्र किसको कहते हैं? जिसके अंदर में डिमांड होती है, मांग होती है, इच्छा रहती है, वासना रहती है, धन है फिर भी लालच बना है और मुझे चाहिए, वो होता है दरिद्र। सुदामा के अंदर तो सहनशील का, संतोष का गुण भरा है। मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। सुशीला मैया जो खेत जाया करती थी, कहाँ जाया करती थी सुशीला मैया? खेत जाती थी, खेत। और खेत में धान कटता था, तो धान कटता था तो धान के बीज को उठा उठा के लाती थी सुशीला मैया, कूटती थी, चावल निकालती थी। छिलका जो बचता था, कोढ़ा भूसा, उसे भी वो रख लेती थी, उसका भी रोटी बना के बच्चों को खिलाती थी। अब धान थोड़ी रोज थोड़ी कटे, साल में 2 बार, रबी फसल खरीफ फसल। ऐसी गरीबी थी बताओ। भीख मांग मांग के सुशीला मैया जो है पड़ोसियों के घर जा जाके उधारी में चावल मांग मांग के ला के बच्चों को खिलाती थी। जिस दिन खाना नहीं बनता था सुशीला मैया के यहाँ, उस दिन गीले कपड़ों को पेट में बांध बांध के सुलाती थी। सो जाओ बेटा सो जाओ, कल तुम्हारे बाबा जाएंगे कहीं, कुछ व्यवस्था करके लाएंगे। सुदामा जी महाराज हरि कीर्तन जब करने जाया करते थे ना, सुदामा जी जब हरि कीर्तन करने जाया करते थे तो कुछ भक्त आते थे कथा सुनने, और जो चढ़ा देते थे आरती में, पुष्प में, थाली में, कथा में, उसी से उनका घर चलता था सुदामा जी का। अब सोचो आप, सुशीला मैया एक साड़ी पहन करके जीवन चलाया करती थी, एक साड़ी, और एक साड़ी पहन करके सुशीला मैया जो है जीवन चलाया करती थी। अब सोचो एक साड़ी में वो कैसे जीवन चलाती थी? एक साड़ी में कैसे जीवन चलाया? बड़ी विडंबना है जीवन की प्यारे। बहुत गरीबी था सुदामा के घर। जब त्योहार आता था, आसपास के लोग फटाके फोड़ते थे, सुदामा के बच्चे जो है देखते रहते थे। सब मिठाइयाँ खाते थे, लेकिन सुदामा के घर मिठाई नहीं आता था। सोचो कितनी गरीबी थी। तरह तरह के लोग जब खाया करते थे, फिर भी सुदामा के यहाँ खाना नहीं बनता था। सुदामा से अगर कोई पूछे भैया भोजन किए हो, तो हाँ भैया मैं किया हूँ भोजन। किसी को ये बताते नहीं थे कि आज हम भूखे हैं करके। और आपके साथ कहीं एक दिन हो जाए तो आप ढिंढोरा पिट डालोगे हैं? सुदामा जी महाराज जो है प्यारे बहुत संतोषी ब्राह्मण थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक बार सोचे सुदामा की गरीबी मैं दूर करूं आज। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा के घर चले आए, और सुदामा के घर जा करके भगवान भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा जब मांगे सुदामा के घर आ करके, और जब भिक्षा मांगे, ब्राह्मण का रूप बना करके आए हैं भगवान। सुशीला मैया आई, दरवाजा खोली, बोले भिक्षाम दी। अब सुशीला मैया क्या दे? सुशीला के यहाँ तो कुछ है नहीं, बहुत गरीब। तो सुशीला मैया ने झूठ बोल दिया, महाराज मेरे घर सूतक लगा है। सूतक मतलब समझते हो नहीं? जब कोई खत्म हो जाता है तो लगता है सूतक। तो इसने कहा मेरे यहाँ सूतक लगा है। बोले कौन सा सूतक महाराज? गरीबी का सूतक लगा है मेरे यहाँ, जीवन में गरीबी का सूतक। बोले महाराज गरीबी का सूतक लगा है मेरे यहाँ। अच्छा तुम इतने गरीब हो, आपके पति का नाम क्या है? कहे सुदामा। अरे तुम्हारे पति जो है उनके तो बचपन के एक सखा हैं, कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश। आप एक बार अपने पति को वहां क्यों नहीं भेज देते? आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहा कि भगवान चले गए, ब्राह्मण के रूप में गए थे सुदामा के घर। सायंकालीन जब सुदामा जी आए, और शाम को जब सुदामा जी महाराज जब पहुंचे, प्यारे भक्तजन, और शाम को जब सुदामा जी पहुंचे, तब सुशीला ने कहा, क्या कहा सुशीला ने? स्वामी आप मुझसे एक बात छुपा के रखे हो। बोले कौन सी बात? बोले आपके बचपन के सखा हैं कृष्णचंद्र जी, आपके बचपन के सखा हैं कृष्णचंद्र जी। आप मुझसे बात छुपा के रखे हो, एक बार आप उसके पास चले जाते उनके यहाँ तो हमारी गरीबी दूर हो जाती। सुशीला कैसी बात कर रही हो तुम? मैं मांगने जाऊंगा?
मैं मांगनी नहीं जा सकता सुशीला। अरे उनसे अगर मैं मांगूंगा तो मेरा जो उनसे संबंध है वो टूट जाएगा। कभी याद रखना, जीवन में जिससे तुम्हारा संबंध गहरा है उससे कभी कुछ मांगना मत। मांगोगे तो तुम्हारा जो रिश्ता उसमें दरार पड़ जाएगा। चाहे कोई भी हो, मित्र हो, तुम्हारा सगा अपना हो कोई, अगर उससे कोई मांगोगे ना तो मांगने से दरार आ जाती है रिश्ते में। मांगना ही है, कुछ बोलना ही है तो इनसे कहो और इनसे मांगो, संसार वालों से मत मांगना। कुछ कहना है भी है अपने दिल की बात तो किसी से मत कहना। अगर कहना है तो ये भगवान बाके बिहारी ठाकुर जी से कहना। ये तुम्हारी बात सुनेंगे, संसार वाले केवल तुम्हारी हंसी उड़ाने वाले हैं। समझ रहे हो ना? संसार के लोगों की तुम कितनी भी सेवा कर लो, संसार के लोगों को तुम कितना भी खिला दो, फिर भी वो तुम्हारी नुक्स निकालना नहीं छोड़ेंगे, फिर भी वो तुम्हारी कमी निकालना नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। इसलिए जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी बोलना है, एक सच्चा मित्र भी बनाना है तो भगवान को बनाओ, जैसे सुदामा ने बनाया। सुशीला ने कहा, स्वामी मैं मांगने नहीं भेज रही हूं आपको, आप केवल अपने मित्र द्वारकाधीश जी का दर्शन करके आओ। मैं ये चाहती हूं आप दर्शन करने जाओ केवल, और कुछ नहीं। बोले ठीक, तुम कहती ही तो जाता हूं मैं सुशीला, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? याद रखो, बेटी के घर, राजा के घर और गुरु के घर जब भी जाओ तो खाली हाथ मत जाना। किसके किसके घर? बेटी के घर, राजा के घर और गुरु के घर जब भी जाओगे तो एक फल या अन्न जरूर लेके जाना, खाली हाथ कभी मत जाना। सुदामा ने कहा, मैं राजा है मेरे मित्र जो है और उनके यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं? क्या है हमारे पास? सुशीला ने कहा, स्वामी चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ और कुछ लेके आती हूँ। दौड़े दौड़े पड़ोसियों के घर गई और उधारी में 4 पड़ोसी के घर गई और 4 पड़ोसी के घर से 4 प्रकार के चावल के दाने, किसी के यहाँ का पतला, किसी के यहाँ का मोटा, किसी के यहाँ टूटा हुआ चावल लाई और पुराना एक कपड़ा था उसको फाड़ करके बांधती है और उसमें चावल भर करके अपने स्वामी को देती है और कहती है इसे ही लेकर के चले जाओ स्वामी आप। चावल की पोटली को पकड़े सुदामा जी और चावल की पोटली को पकड़े हैं और डंडा का सहारा है और डंडा का सहारा लेकर के सुदामा जी जा रहे हैं। प्यारे बताइए, डंडा का सहारा है और डंडा का सहारा लेकर के सुदामा जी महाराज जो है जा रहे हैं। निकल पड़े, कमर झुकी है, डंडा पकड़े हैं, पैरों की एड़ियां बिवाई फटी हुई है, कई दिनों से खाए पिए नहीं है, भूखे प्यासे। सुदामा जी महाराज निकल पड़े प्यारे, और सुदामा जी महाराज निकल पड़े भगवान से मिलने के लिए। चलते चलते आगे बढ़े, मार्ग में एक नदी मिला। नदी, अब नदी को पार करना है तो नदी को पार कैसे करें? नदी को पार कैसे करें बताओ आप? तो भगवान खुद ही नाव चलाने वाले का स्वरूप बना के आ गए और नाव चलाने वाले केवट का रूप बना के आए। भगवान जो है सुदामा को चिल्लाने लगे, ओ भैया, अरे आओ आओ आओ, हमारी नाव में बैठ जाओ, आओ आओ आओ। सुदामा जी संकोच करने लगे, सुदामा जी संकोच करने लगे और कहे, प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज जो है प्यारे उस नाव में बैठने के लिए झिझक रहे हैं। भगवान खुद ही नाव चलाने वाले का रूप बनाए हैं और कहने लगे, आओ आओ बैठो हमारी नाव में, आओ 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 बैठो। और जबरदस्ती बैठाए भगवान। सुदामा जी को पूछे, कहाँ जा रहे हो भैया? तो कहे, हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। बोले, अच्छा, हाँ, मित्र से भेंट करने जा रहे हैं और बड़े दिनों बाद निकले हैं। अच्छा, क्या नाम है मित्र का? बोले, कृष्ण। अच्छा, बैठो बैठो भैया। अब भगवान नाव चलाने लगे और ठंडी हवा चलने लगी और नाव जब चलने लगी, ठंडी हवा जब चलने लगी, सुदामा जी सो गए।
और सुदामा जी जब सोए तो सुदामा जी को भगवान जंगलों में उठा करके रख दिए, सुला दिए जंगल में और गायब हो गए भगवान। सुदामा जी का नींद खुला तो क्या देखे, जो मेरी नाव में बैठा था वो कहाँ है, जो नाव चलाने वाला था वो कहाँ है, छोड़ के कहाँ चला गया। अरे ढूंढो उसे, खोज के लाओ। सुदामा जी महाराज जो है प्यारे डंडा का सहारा लिए और चलने लगे आगे। 2 से 3 माह तक पैदल चले हैं वो, बताइए। 3 महीना हो गया सुदामा जी पैदल चल रहे हैं, पैदल चले चले आ रहे हैं, आगे बढ़ने लगे। सुदामा जी डंडा का सहारा लिए हैं, शरीर सूख गया है एकदम, बड़ी भारी चिंता। भगवान का मन में नाम लेते लेते निकल पड़े। भगवान कहते हैं ना, तुम मेरे पास मेरे तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे तरफ 60 कदम बढ़ा के आऊंगा। सुदामा जी महाराज जाने लगे भगवान से मिलने के लिए। आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। जब आगे बढ़ते गए प्यारे सुदामा जी महाराज गिरते हपटते आगे बढ़ने लगे। जैसे तैसे आगे बढ़ने लगे। पैरों में चरण पादुका नहीं है, चप्पल जूता नहीं है, डंडा पकड़े हैं केवल, कमर झुकी है पतले दुबले से। सुदामा जी महाराज आगे बढ़ने लगे चलते 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 चलते। सुदामा जी महाराज की एड़ियां इतनी फट गई थी, इतने कांटे चुभे थे पैरों में, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। कई जगह मार्ग में गिरने लगे, गिरते थे उठते थे, गिरते थे उठते थे, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ने लगे सुदामा जी महाराज। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी जैसे तैसे आगे बढ़े, गांव पहुंचे। गांव से दिखा एक व्यक्ति मिला, उससे पूछा भैया द्वारिका नगर कहाँ है, कोई बताओगे? बोले यही द्वारिका नगर है। अच्छा, ये महल जाने का रास्ता बताओगे कृष्ण जी का? बोले हाँ, इस रास्ता को पकड़ के चले जाओ, आप पहुंच जाओगे। सुदामा जी महाराज जाने लगे। गांव वाले देखते थे, उनको हंसते थे, कहाँ ऐसा व्यक्ति आ गया, कैसा व्यक्ति आ गया। महल के पास पहुंचे और महल के पास पहुंच करके 2 द्वारपाल खड़े थे, उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, आइए। बन के हम दर्द मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आया। बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया। प्यार अपनों से भी ज्यादा किया था तूने मुझे, लोग कहते हैं तू पराया है। मेरे कृष्ण,
कैसी लीला है प्रभु तुम्हारी। हाँ कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी, अन सुनी अन देखी अन जानी, अन सुनी अन देखी अन जानी। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। जब द्वारिकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो दो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? तो सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे देखो देखो ये गरीबी कहाँ, तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। और बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया, इधर पे सुदामा करीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो एक बार मेरे मोहन से तो जाकर के कह दो, मेरा नाम लेना, या तो कहीं खिड़की से कहीं खंबे से दिखा दो, छुप करके देख लूंगा, देख दूर से देख कर ही चला जाऊंगा अपने कृष्ण को। ऐसे सोच ही रहे थे सुदामा जी, और भगवान क्या सोच रहे हैं? अरे नहीं सुदामा,
या जैसे भी हो, जो भी हो, प्रतिष्ठा मान सम्मान है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला हुआ है मेरे को, आपकी वजह से मिला है हमें। और ये जो दोस्ती है ना, ये आपके ही दम से ही है, क्योंकि सुदामा ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है। तू जिंदगी, हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है, ये दोस्ती तेरे गम से है। मैं कितना तन्हा था ऐ दोस्त एक तेरे बिना, मेरा दिल भी खाली खाली था एक तेरे बिना, तू जो मिला सपना सजा, बिखरा हुआ किस्मत सजा, तू जो मिला सपना सजा, बिखरा हुआ किस्मत सजा, तू जिंदगी, हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, तू जिंदगी कसम से है, दोस्ती तेरे गम से है, सारी खुशी तेरे गम से है। न सर पे है पकड़ी न तन पे है क्षमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन, अरे द्वारपाल एक बार मोहन से तो जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, किधर पे सुदामा करीब गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया, ओ अजय बात पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। राधे वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को
मोहन सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन आहा लगाया गले से सुदामा को मोहन मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। जैसे ही नाम सुने सुदामा, जब दो द्वारपाल आए, प्रभु कोई द्वारे पे खड़ा हुआ है, न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है और अपने आप को सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुने नाम सुदामा 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 सुदामा, भगवान इतने दौड़े वहां से उठकर, इतने दौड़े कि कहीं पे कुंडल गिर रहे हैं और कहीं पे पटके गिर रहे हैं। ऐसे हैं सुदामा के प्रेम में पागल भगवान। यहाँ हर किसी को परीक्षा इम्तिहान देना पड़ता है साहब। साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा, परीक्षा देना पड़ा भगवान के नाम, सुदामा के नाम पे, क्योंकि अरे दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान दोस्तों की जान दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सब दृश्य देख रहे थे मैया रुक्मणी। फिर मैया रुक्मणी मन ही मन मंद मन सोच रहे हैं कैसा मेहमान आ गया है, न तन पे न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है। सुदामा बता रहा है कौन होगा ये, कैसा होगा। मैया रुक्मणी को अचंभित लगा, भगवान से पूछे कौन क्या कैसा। अरे नजर ने नजर से नजर कर ली, भगवान को बोल रहे हैं, नजर ने नजर से नजर कर ली, रहे दोनों खामोश बर्बाद कर ली। भगवान ये कैसा मेहमान आ गया, अचंभित लग रहा है मुझे। ओ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कैसा अजीब आ गया है। ओ ऐसे द्वारपालो कन्हैया से कहो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहो, इधर भी सुदामा करीब आ गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे,
भूल के भी ना भुला पाऊं मैं तुझे हरदम, हर घड़ी बसे तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बसे तेरा ख्याल रहे। और ऐ भगवान एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। सुदामा जी कह रहे हैं मालिक दुआएं देना, दाता दुआएं देना मुझको हमेशा, मेरे आंसू कहे मेरी बेजुबानियां तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझे पर मेरी कई जिंदगानियां। बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की राधे राधे। बोलिए भक्त और भगवान की। सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वारपाल के पास पहुंचे, द्वारपालों से कहा, बोले भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने कहा, बोले आइए महाराज, कहाँ से पहुंचे हैं आप? तो कहे मैं पोरबंदर से आया हूँ। बोले कैसे आना हुआ? बोले मेरे मित्र से मिलने आया हूँ। अच्छा, यहाँ आपका मित्र कौन है? आपका मित्र? बोले कृष्ण। द्वारपालों ने कहा, अरे बाप रे, इतने बड़े हमारे राजा को केवल कृष्ण कह रहे हैं, ना श्री श्री कुछ लगा रहे हैं, ना कुछ नहीं, सम्मान सूचक शब्द ही नहीं लगा रहे हैं और कहे कृष्ण। इतने बड़े राजा को इतनी भारी मित्रता थी, गहरी मित्रता थी सुदामा जी से। प्यारे भक्तजन, सुदामा ने कहा, बोले एक बार मुझे मिलवा दीजिए उनसे। अगर नहीं मिलवाना चाहते तो खिड़की होगी उससे ही दिखा दो, उसको देखना है केवल। द्वारपालों ने कहा कि बोले पता करते हैं इसमें ब्राह्मण देवता, अगर वो भगवान हमारे अगर सभा में होंगे तो मुलाकात हो जाएगी, और अगर कहीं दोपहर का भोग प्राप्त करके अगर कहीं चले गए होंगे शयन कक्ष में तो फिर मुश्किल है, इंतजार करना होगा आपको। हम जाते हैं अंदर, देखते हैं अंदर अगर हो व्यवस्था तो आपकी सूचना पहुंचाते हैं, ठहरिए आप। द्वारपाल अंदर गए, जय और विजय। सूचना मिला कि भगवान सभा में बैठे हैं। सभा में पहुंचे, भगवान अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। जय विजय बोले, प्रभु आपके विश्राम में व्यवधान डालने की धृष्टता के लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर है। जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं।
भगवान बोले हाँ बोलो क्या बात है, क्या सूचना लेके आए हो बताओ। एक निवेदन करना था। बोले कौन सा निवेदन? तो कहा शीश पगन झगातन पे प्रभु जाने को आहि बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटियरो पाया उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। एक निहायक गरीब द्वार पर खड़ा है, नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। उसके पैरों की बिवाई फटी है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, धोती जो पहने हैं वो 20 जगह से फटा पुराना, शरीर इतना दुबला पतला, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी और उधड़ी सी रस्सी हाथ में लगी है। आपको बचपन के मित्र कहते हैं। अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया है, आपके दर्शन करना चाहते हैं। जैसे द्वारकाधीश भगवान ने सुना सुदामा, उतने में ही भगवान जो है दौड़ पड़े, सिंहासन से कूद पड़े। और सिंहासन से कूद पड़े भगवान जो है, अरे तुम उसे अंदर क्यों लेके आए? अंदर लाना था उन्हें। सिंहासन से नीचे उतर पड़े भगवान, दौड़ते जा रहे हैं। द्वारकेश भगवान जो है, दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंडल कहीं गिर गया, चरण पादुका पांव में नहीं, नंगे ही पांव दौड़ते गए। और प्रधान द्वार मुख्य दरवाजा में आने के लिए 7 दरवाजा को पार करना पड़ता था, 7 गड्ढियों को, और 7 दरवाजा को पार करना पड़ता था। पूरे महल में हड़कंप मच गया, कौन आया है भैया, कौन आया है? भगवान दौड़ पड़े। महामंत्री उद्धव जी ने पूछा क्या हुआ? द्वारपाल बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या? कोई ब्राह्मण द्वार पर आया, हमने बिना विचारे प्रभु को आके सूचना दे दिया। भगवान ने जैसे उनका नाम सुना तो भगवान दौड़ पड़े। भगवान के बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने कहा, प्रद्युम्न ने पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं, भगवान दौड़ पड़े, कोई ब्राह्मण मिलने आया है। द्वारकाधीश से मिलने यदि ब्रह्मा भी आए तो 2 दिन इंतजार करना पड़ता था उसको। ऐसा क्या काम, कौन आया है मिलने? भगवान दौड़ पड़े। दौड़े दौड़े द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए और वहां बैठे सुदामा को उठाया और गले से लगा लिया। जाने कितने दिन से मिलने को तरस रहे थे। प्यारे भक्तजन, सुदामा की दशा को देख करके भगवान रोने लगे। ऐसे भी हाल भी आइन सोपुन कंटक जाल लगे पुन जोए। आए महा दुख पायो सखा तुम, आया तना किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद करुणाद्र हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा जी भी जोर से रोने लगे, लेकिन अपने आंसुओं को अंदर पी गए। सुदामा जी ने सोचा मैं कदाचित रोया तो
कोई ये ना समझ ले कि कुछ मांगने आया होगा। गरीब ब्राह्मण है। सुदामा को लेकर भगवान धीरे धीरे अंदर आए। प्रभु की करुणा को देख करके उद्धव जी गदगद हो गए। भगवान के प्रेम को देख करके उनके पुत्र पौत्र आदि सब गदगद हो गए। इतना ज्यादा प्रेम इस अपने मित्र से। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारकाधीश ले आए और अपने अंतःपुर के दिव्य स्वर्ण सोने के सिंहासन पर बैठाया। कौन से सिंहासन पर बैठाया? सोने के सिंहासन पर बैठाया भगवान ने। बताओ, हा? आज अगर कहीं कहा जाए आपके मित्र जो है आपसे मिलने आए हैं, आपके पास 2 ठो अंगूठी रखा है सोने का, 1 ठो सोने का अंगूठी गिफ्ट कर दो, दे दो मित्र को, तो कोई देगा? बताइए। भगवान जो है बैठा करके भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों के पास बैठ गए, सुदामा के चरणों के पास। प्रभु जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, अरे लाला तू ये क्या करे, मेरे पावन को धोया और चरणों को धो करके पूरे उस पानी को महल में पूरा छिड़काव करवाया है। जब कोई ब्राह्मण घर में आए, गुरु घर में आए, चरणों को धो करके उस पानी को पूरे घर में छिड़कना, घर की पवित्रता होती है उससे, याद रखना। समझ रहे हो ना? भगवान ने अद्भुत स्वागत किया। रुक्मणी मैया खड़े होकर के पंखा झेलने लगी। स्वागत अद्भुत हो रहा है। दिव्यमय आरती और दिव्यमय स्वागत, पुष्प की माला से, वस्त्र से आदि से सुदामा जी का अद्भुत स्वागत हो रहा है। समझ रहे हो? सुदामा जी का स्वागत हो रहा है। रुक्मणी मैया जो है सुंदर खड़े होकर पंखा झेलने लगी। भगवान चरणों में ही बैठे रहे। किमनेन कृतं पुण्यम मदतेन भिक्षुणः स्त्रियां मनेन लोकेस्मिन् करिते नाधमेन च। किमनेन कृतं पुण्यम मदतेन भिक्षुणः। कैसा इन्होंने अद्भुत पुण्य किया है सुदामा जी कि भगवान चरणों में बैठे, उतने बड़ी द्वारिकाधीश। बताइए। धूप दीप नैवेद्य से स्वागत किया गया। भगवान की पत्नी आके बैठी, भगवान के पुत्र पौत्र सब सामने बैठे। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी आप कैसे हो? हा? क्या पूछा? सुदामा जी आप कैसे हो? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान सुखी संसार में कौन होगा? दूसरा कोई हो नहीं सकता। गोविंद बोले, ये तो सब मुझे दिखाई पड़ ही रहा है, आप कितने सुखी हैं। प्यारे 56 प्रकार के भोग को ला करके सुदामा जी के सामने रख दिया गया। सुदामा जी कहे 56 भोग अगर मैं खाऊंगा कन्हैया तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो मुझे केवल नमक ही ला के दे दे, नमक ही मैं खाऊं, उतने में खुश हो जाऊं मैं। मुझसे इतना बड़ा 56 भोग मैं नहीं खा सकता कन्हैया। भगवान ने कहा, अरे आप भोग तो लगाओ, साथ में मिलके खा लेंगे। हा? प्यारे भक्तजन, संग संग भोजन करेंगे। आप भोजन करना तो चालू करो। हा? एक मित्र ऐसा है जिसके चरणों में सोने की चरण पादुका है, एक मित्र ऐसा है जिसके चरणों में चरण पादुका नहीं। बताइए कितना अंतर है दोनों में। एक मित्र रंग बिरंगी धोती पहना, एक मित्र का धोती 20 जगह से फटा है। कितनी असमानता, फिर भी अपना मित्र ऐसा कहा करके गले से लगाए। आज कहीं भरी सभा में, महफिल में तुम चले जाओ, तुम्हारा कोई गरीब दोस्त होगा, 4 समाज के बीच में अगर कहा जाएगा गले लगाओ, तो तुम उसके हुलिया को, गंदे कपड़े को देख के तुम उसे गले से नहीं लगाओगे। लेकिन भगवान को देखो, भरी सभा में गले से लगा करके सुदामा जी को लेकर के आए हैं। बताइए प्यारे भक्तजन, बचपन की बात स्मरण करने लगे। भगवान ने कहा अपनी पत्नियों से चलो आओ। भगवान की सभी पत्नियां आ रही है और भगवान की सभी पत्नियां आके सुदामा का पैर छू रही है। सबसे पहले रुक्मणी मैया आई और पैर छूने लगी सुदामा जी का। सुदामा जी का पैर छूने लगी। प्रणाम महाराज, मैं रुक्मणी हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। जामवंती आई, सत्यभामा आई, सबको आशीर्वाद देने लगे भगवान सुदामा जी महाराज। प्यारे भक्तजन, एक एक करके 400 पत्नियां आई और 400 पत्नियां आशीर्वाद ली। सुदामा जी ने कहा, गोरे कन्हैया इतनी शादी किया और कितनी बची है? कन्हैया ने कहा, अभी तो 400 हुआ है, अभी तो पूरी की पूरी बाची है। 16,108 शादी है मेरी। अब उतने में तुम, अभी तो पूरा
बचा हुआ सबको आशीर्वाद देना। इतनी शादी किया कन्हैया, एक भी शादी में नहीं बुलाया तुम मेरे को? हाँ, कन्हैया ने कहा कि बोले सारी मेरी शादी जो है सब हड़बड़ी में हुआ है सुदामा। एक काम कर लाला, सभी पत्नियों को एक साथ बुलाओ और मैं सबको एक साथ आशीर्वाद दूंगा। और सबको एक साथ बुला करके सुदामा जी सबको एक साथ आशीर्वाद देने लगे, बचपन की बातें याद करने लगे। और भगवान कहे कि अच्छा तुम जो है वैराग्य की बात करते थे, क्या तुमने विवाह विवाह किया कि नहीं किया? भगवान ने पूछा। सुदामा जी ने कहा, बोले हाँ कन्हैया, तुम्हारी एक भाभी है। अच्छा, नाम क्या है? बोले सुशीला। अच्छा, तो भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजी होगी, कुछ खाने के लिए भेजी होगी अपने देवर के लिए। सुदामा जी छुपाने लगे। भगवान ने देख लिया, भगवान देख लिए और सुदामा जी से छीनने लगे। सुदामा जी छुपाने लगे, भगवान छीनने लगे। सुदामा जी छुपाने लगे, भगवान छीनने लगे। और भगवान छीने और छीन करके देखने लगे, खोलने लगे उसे। खोल करके भगवान ने देखा तो उसमें चने के चावल के दाने थे, चावल के दाने, पतला मोटा टूटा फूटा। भगवान ने खोल के देखा और एक मुट्ठी अपने मुंह में डाल लिया। एक मुट्ठी डाला है मतलब समझ रहे हो, स्वर्ग की सुख का संपत्ति सुदामा को मिला। दूसरी मुट्ठी जैसी डाले, भगवान मन में संकल्प कर लिए, पृथ्वी के छत्र सम्राट को जितना संपत्ति मिलता है, सुख मिलता है, ऐश्वर्य सब मैं सुदामा को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी जैसे खाने लगे, रुक्मिणी मैया हाथों को पकड़ लेती है, रुक जाओ प्रभु मत खाओ, इशारों में कहती है कच्चा खाओगे तो पेट में दर्द होगा। बड़ी दया आ रही है इस ब्राह्मण के ऊपर। भगवान ने कहा अच्छा, इस ब्राह्मण के लिए आया, तुम भला बुरा कह रही हो? याद है वो ब्राह्मण जो तुम्हारा चिट्ठी लेके आया था, आया था कि नहीं? पाती, उसके ऊपर भी तो मैं दया करके तुमको लेने आया। हा? भगवान ने विश्वकर्मा को कहा करके एक मुट्ठी चावल खाए हैं, मतलब पूरे स्वर्ग लोक की सुख की संपत्ति सुदामा को दिया है। विश्वकर्मा भगवान को कह करके, विश्वकर्मा जी को कह करके भगवान ने सुदामा के लिए चकाचक बंगला घर बनवा दिया। हा? प्यारे भक्तजन, एक रात रुके भगवान के यहाँ सुदामा जी, और सुदामा जी महाराज एक रात्रि रुकने के बाद वहां से भगवान से हाल चाल किए, भेंट किए, और एक रात के बाद सुदामा जी निकल पड़े। सुदामा जब निकल पड़े वापस अपने पोरबंदर, तब सुदामा जी जब वहां पहुंचे तब क्या देखा? उनका जो कच्चा मकान है वो पक्का बन गया है, पहचान नहीं पाया मकान को। पत्नी दौड़ के आई, मेरे पतिदेव आ गए, देखा रंग बिरंगी साड़ी सोना चांदी पहनी है। सुदामा जी कहे तुमको ये सोना चांदी चाहिए था, तुमको मिल गया ना? हा? मिल गया तुम्हें सोना चांदी? हाँ बताओ। सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी से कहने लगे, सोना चांदी तुम्हें मिल गया है, सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, और प्रेम से बैठ करके भोग लगाओ और खाओ। तुमको सोना चांदी चाहिए था ना, मुझे ये सब सोना चांदी में नहीं रहना है। पत्नी कही अगर आप ही इस महल में नहीं रहोगे स्वामी तो मेरा किस काम का, मैं कैसे रह सकती हूँ? जाने लगे। उतने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के सुदामा को चिल्लाए, ओ सुदामा कहाँ जा रहे हो? ये सब मेरी आशीर्वाद का फल है, और मेरी आशीर्वाद और कृपा का फल है, तुम इसे छोड़ो मत, इसका उपभोग करो। ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया सुदामा को। सुदामा जी बड़े प्रेम से अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने सुंदर उसका उपभोग किया, और अंत में गोविंद के धाम की उसको प्राप्ति हुई। सुदामा जी का अंत में मोक्ष हुआ। प्रेम सलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहने लगे, आज भगवान श्री कृष्णचंद्र को द्वारिकापुरी में रहते 100 साल हो गया। 100 वर्ष जब बीता तो भगवान के पिता वसुदेव जी ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर, कौन से अवसर पर? सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान जो है, भगवान के पिता वसुदेव जी कुरुक्षेत्र में यज्ञ कराते हैं, यज्ञ। और यज्ञ जब करवाए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो सबको यज्ञ में आमंत्रित किया है।
सब यज्ञ में पधारे हैं, सब के लिए रहने के लिए अलग अलग तंबू, छावनी, शिविर बनाया गया, अलग अलग स्थान। सब आकर के रहने लगे। भगवान द्वारिकाधीश भी उस यज्ञ स्थल में पधारे। भगवान अपने कक्ष में थे। यशोदा मैया भी आई उस यज्ञ में, नंद बाबा भी आए। यशोदा मैया को जब ये बात मालूम चला कि मेरे कन्हैया आए हैं, तो हर तंबू के बाहर, शिविर के बाहर दौड़ दौड़ के चिल्लाने लगी, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। यशोदा मैया की आवाज को सुन के भगवान कन्हैया कहे कि ये आवाज, ये नाम तो मुझे केवल माँ यशोदा चिल्लाती थी, इस यज्ञ में यशोदा मैया भी आई है, चलो मैं मिलूं। ऐसा कह करके यशोदा मैया से की आवाज को सुन के बाहर आए। बाहर आके दौड़े और माँ के पास आके चरणों को प्रणाम करके माँ को गले से लगा लिया, माँ का दर्शन किया। माँ ने कहा, लाला आज भी तू वैसा ही है, बदला नहीं है। सब पत्नियों को बुलाया, सबको आशीर्वाद दिलवाया भगवान ने, और सब उस यज्ञ स्थल में सुंदर हाल चाल जानने लगे। उसी यज्ञ स्थल में पांडव भी आए हैं, द्रौपदी भी आई है। पांचों पांडव की पत्नी द्रौपदी भगवान की पत्नियों से जब मिली तो भगवान की पत्नियों से हाल चाल पूछने लगी, एक एक का, शादी कैसा हुआ आप लोगों का, कैसे कैसे विवाह हुआ बताओ, चर्चा होने लगी। उसी यज्ञ में राधा रानी भी आई थी अपनी सखियों के साथ। भगवान की पत्नियों को जब मालूम चला कि राधा रानी आई है, तो राधा रानी से मिलने गए। राधा रानी के पास पहुंच करके सत्संग की चर्चा होने लगी। आप लोग सत्संग करते हैं कि नहीं, हाल चाल कैसा है? भगवान की पत्नियों ने कहा, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सत्संग और बढ़ जाएगा हमारा। बोले अच्छा। रुक्मणी मैया कही, हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। तो राधा जी ने कहा कि हम तो दूध पीना छोड़ दिए हैं, जब से हमारे प्रभु ब्रज को छोड़ करके गए हैं हम दूध पीना भूल गए हैं। रुक्मणी मैया ने कहा, ये दूध जो है द्वारिकाधीश भगवान ने ही भेजा है, और जैसे कहा द्वारिकाधीश भगवान ने भेजा है, उस गरम गरम दूध को छीन लेती है राधा जी और उठा के पी लेती है। थोड़ी देर बाद जब भगवान की पत्नियां बाहर आए, अपने शिविर में आए, भगवान को देखा तो भगवान के पैरों में फोड़े पड़े हुए थे बड़े बड़े। पत्नियों ने पूछा कि बोले फोड़ा कैसे आया? कहा, ये फोड़ा तुम लोगों ने तो दिया है मुझे। बोले कैसे? मेरी राधा को गरम गरम दूध पिलाया है तुम लोगों ने। मेरी राधा के चरणों में, मेरा राधा जी के हृदय में मेरा चरण है, और उनके हृदय में मेरा चरण है, मेरे हृदय में उनका चरण है। हम दोनों अलग नहीं है, एक ही है। राधा और कृष्ण एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। नाम दो है लेकिन चीज एक ही है। राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? इस तरीके से उस यज्ञ स्थल में सबसे मुलाकात हुआ। और आगे सुभद्रा हरण की कथा है। परीक्षित जी ने पूछा कि बोले मेरी दादी का शादी कैसे हुआ था मेरे बाबा से, अर्जुन से। तब बताया कि अर्जुन, बोले तुम्हारी जो दादी थी सुभद्रा, उसका विवाह दुर्योधन के साथ होना था। भगवान ने जानबूझ करके अर्जुन को अपने घर बुलाए हैं और अपनी बहन को अर्जुन के साथ विदा करा दिया। अर्जुन जो है भगवान की बहन सुभद्रा का हरण करके ले गए। भगवान ने जानबूझ के काम कराया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी बहन का शादी किसके साथ हो, दुर्योधन के साथ हो। इसलिए भगवान ने सुभद्रा का हरण करवाया। आगे सुंदर नारद जी को बुलाया भगवान ने और अपने माता पिता को उपदेश दिलवाया, वसुदेव और देवकी को। प्यारे भक्तजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे। ठीक है, कहाँ बैठे थे? सभा में बैठे थे। कथा में आ जाइए आप लोग, जो है बातचीत ना करो। थोड़ा सा कथा बचा है उसे सुनिए आप लोग, ठीक है? और थोड़ा सा जो कथा बचा है उसको रसपान करिए, फिर आगे तुलसी वर्षा भी होगा। भगवान श्री कृष्ण जो है एक बार अपनी सभा में बैठे हुए थे। सभा में बैठ के अपने बच्चों को उपदेश देने लगे। बच्चों को उपदेश देने लगे, कहने लगे कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एक एक मप्य नर्धाय किमु यंत्र चतुष्टयम। देखो बेटा, भविष्य में तुम लोगों को राजपाट संभालना है, और तुम लोग जो है प्रजा का हमेशा ख्याल करना। प्रजा किसी भी प्रकार से, प्रजा को कोई दुख ना हो, प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, इसका ख्याल रखना। कैसे ख्याल रखना? तो कहे कि बोले अगर कोई संत आया, साधु आया, उसका सम्मान करना। ब्राह्मणों का कभी अनादर मत करना,
ब्राह्मणों का हमेशा सेवा करना, साधुओं का सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण ने बच्चों को उपदेश दे रहे थे, विवेक से काम लेना। जिसके पास सत्ता होता है, संपत्ति होता है, जिसके पास सुंदर रूप होता है, जो युवा होता है, अगर उसके पास बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, तो वो बिगड़ सकता है। तुम्हारे पास चारों चीज है, सत्ता है, संपत्ति है, युवा हो, राजा के बेटे हो। इसलिए ख्याल रखना, विवेक से काम लेना और कभी संतों का अपमान मत करना। संत जो है मेरे बिना अधूरे, मैं संत के बिना अधूरा हूं। भगवान की बात को सुन करके भगवान के जो पुत्र थे ना, पुत्र पौत्र आदि, हंसी उड़ाने लगे। हमारे पिताजी केवल हमको उपदेश दिया करते हैं, खाली और कुछ नहीं। सर को गड़ा के हंस रहे थे। भगवान ने कहा जाओ, तुम सबको भुगतना होगा इसका परिणाम। भगवान को मालूम चल गया, अगर मैं इन सब के सहारे अगर इस संसार को छोड़ के जाऊंगा, ये लोग बहुत अत्याचार करेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा को, मेरे भक्तों को कोई कष्ट पहुंचाए। ऐसा कहा करके भगवान जो है आज सुधाम जाने से पहले संतों के पास भेज रहे हैं बच्चों को। समझ रहे हो ना? संतों की टोली आई, दुर्वासा महाराज जी द्वारिकापुरी पधारे सब संतों को लेकर। तो भगवान के पुत्र पुत्र क्या काम कर रहे हैं? जाम्बवती का जो बेटा था सांब, उसे नारी बना दिया, नारी, और गर्भ में कपड़े को बांध दिया। सब लोग जाकर के दुर्वासा से पूछे, प्रणाम करने लगे संतों का। संतों के पास जा जाके कहने लगे, बोले बताओ हमारे ये जो भाभी है हमारी, उसके गर्भ से क्या होगा? जानबूझ करके अपने भाई को ही नारी बनाया गया है। दुर्वासा के पास गए और जाके पूछे कि बोले बताओ महाराज आप इनके गर्भ से क्या होगा? भगवान दुर्वासा ने कहा, तुम लोग छल करने आए हो, कन्हैया के बेटे हो, तुम लोग जाओ, श्राप देता हूं, तुम्हारे गर्भ से कन्या या वर नहीं होगा, बालक या बालिका नहीं होगा, तुम्हारे गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा, लोहा निकलेगा, लोहा, वो तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। सब लोग डर गए, समुद्र के पास चले आए, कपड़ा निकाला तो देखा वाकई में लोहा बड़ा सा बंधा था पेट में। लोहा को घसने लगे, जब घसने लगे तो छोटा छोटा कण पानी में मिला, उससे नुकीली नुकीली बड़ा बड़ा कांटेदार एरका नाम का घास निकलने लगा। छोटा जो लोहा फंस गया था उसे समुद्र में फेंक दिया, मछली एक निकल गई उससे। भगवान के पुत्र पौत्र जो थे वो आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे, और मारने लगे एक दूसरे को मदिरा पान करने लगे। समुद्र का पानी थोड़ी पिए, खारा का। वहां जो वृक्ष था उस वृक्ष के पानी को पीते गए, वो मदिरा का रूप ले लिया था, और एक दूसरे को मारने लगे, मार मार के सब मरने लगे। कुछ ही बचे भगवान के पुत्र पौत्र। एक मछुआरा आया, एक बहेलिया आया, शिकार डाला समुद्र में। जो मछली लोहे के कण को अंदर गटकी थी वही मछली पकड़ी गई। अब वो बहेलिया जो है उस मछली को फाड़ा तो लोहे का कण निकला। उस लोहे के कण को बाण बना करके वो शिकार करने जाया करता था रोज। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का अंतिम समय आ गया है। आज भगवान जाने वाले हैं, और भगवान जो है जाने वाले हैं, ये बात मालूम चला। अर्जुन, दारू सब है वहां। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मैं आज जाने वाला हूं, तुम यहां से जाओ और मेरी पत्नियों को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो ये महल डूब जाएगा सागर में, समुद्र में। जाओ यहां से। और उद्धव जी थे वहां, तो उद्धव कहने लगे, भगवान मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। उद्धव से कहे कि उद्धव तुम अभी नहीं जा सकते मेरे साथ, तुम्हें अभी ज्ञान भागवत का उपदेश सीखना है, ज्ञान का उपदेश सीखना है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। उद्धव जी ने पूछा संसार में हम कैसे रहें? तो उद्धव जी को बताया, राजा यदु ने दत्तात्रेय जी महाराज से पूछा था आप संसार में कैसे रहते हो, प्रसन्न कैसे रहते हो? तो दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन जीने की कला राजा यदु को बताया था। वही बात भगवान ने उद्धव को बताया। दत्तात्रेय जी महाराज जिससे ज्ञान मिलता था उसको गुरु बना लेते थे। उसी प्रकार से तुम्हें भी संसार में जिससे ज्ञान मिलेगा उससे ज्ञान लेना है उद्धव। और मुझे प्राप्त करना चाहोगे तो मुझे प्राप्त करने के सबसे सरलतम साधन है सत्संग। सत्संग करना तुम, और जाओ बद्री आश्रम और विदुर से मुलाकात करना। विदुर से मिलने के बाद उनसे कहना कि उन्होंने, भगवान ने उनको याद किया है,
और मैत्रेय जी के आश्रम भेजना हो, मेरे विदुर से मुलाकात करना है तुम्हें अभी। जब तुम्हारा समय आएगा उद्धव, मैं तुम्हें बुला लूंगा, जाओ। उद्धव को भेज दिए, अर्जुन को भेज दिए। दारूक जो था भगवान का सारथी, वो भगवान के चंदन की जो खुशबू थी भगवान की, उसे सूंघते सूंघते भगवान के पास आ गया। भगवान से कहा, भगवान आप यहाँ कैसे बैठे हो? मेरा समय आ गया है दारू, तुम मेरा काम करो, मेरे पुत्र पौत्र जो बचे हैं उन्हें द्वारिका से हटा के वृंदावन ले जाओ। जाओ एक काम करो मेरा। दारूक जो है बचे हुए पुत्र पौत्रों को वृंदावन ले गया। अर्जुन जो है भगवान की पत्नियों को लेके जा रहा था, तो बीच रास्ते में भील का रूप बना करके भगवान खुद आए, और भील का रूप बना करके आके भगवान अपनी पत्नियों का हरण करके खुद ही ले गए। अर्जुन जो है नहीं छुड़ा पाया, अर्जुन के शरीर से शक्ति चला गया था, क्योंकि सबका अंतिम समय आ गया था ना। भगवान के जाने के बाद पांडव भी चले गए, तो उनकी शक्तियां छीण हो गई थी, खत्म हो गई थी। आज भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। जो शिकारी लोहे का बाण लेकर के जाया करता था बहेलिया, वो शिकार करने आया और देखा कि बोले पीपल के पेड़ के नीचे हिरण का आंख चमक रहा है। हिरण का आंख नहीं, वो भगवान कृष्ण का पैर था। उसने बाण छोड़ दिया, वो बाण आकर के भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लग गया। बाण आके लगा, दौड़े दौड़े आया, हिरण मर गया होगा। आगे देखा तो भगवान द्वारिकाधीश को बाण लगा है। हे प्रभु, मुझसे कैसी गलती हो गई, मेरी अपराध क्षमा करो आप। भगवान ने कहा, नहीं बहेलिया, जरा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो कार्य मुझे सिद्ध करना था, जो प्रकृति के नियम है, जो प्रकृति के अंदर जो होना है, नियति, जो नियति को मंजूर है, वही काम जो हुआ है। प्राचीन में तुम जो है बाली थे और मैं राम था, मैंने तुम्हें छुप के बाण मारा था। इस बार तुम मुझे बाण मारे हिसाब बराबर। उस बाण को भगवान ने छोड़ दिया और भगवान अपने रथ के साथ, चक्र के साथ भगवान अपने गोलोक धाम प्रवेश कर गए, गोलोक धाम चले गए। प्रेम सुनो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की मुक्ति हो गई प्यारे प्यारे भक्तजन। भगवान जब स्वधाम गए तो उनका दिव्य जो तेज था वो आकर के भागवत में समाया हुआ है। पता है आपको, संत बताते हैं कि भगवान जब चले गए संसार छोड़ करके, तो भगवान का दिव्य तेज भागवत में समाया हुआ है। ये भगवान का ही विग्रह है, ये भागवत जो है प्यारे। हाँ? कलयुग में जब 800 वर्ष शेष बचेगा, तब मुरादाबाद के संभल तहसील में भगवान का अवतार होगा, उत्तर प्रदेश में। कलयुग जब 800 साल बचा रहेगा, तो भगवान का अवतार होगा, कल्कि का अवतार। सुखदेव भगवान कहे, तुम्हें और कुछ पूछना है परीक्षित? पूछो, क्योंकि अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना है, आज 7वां दिन है। सुखदेव भगवान ने से कहे राजा परीक्षित ने कि जितनी कथा मुझे सुनाए उसे याद दिला दो एक बार। सब कथाओं को भगवान ने याद दिलाया और कहा, तुम कथा सुने हो, तुम्हें भय थोड़ी लग रहा है? परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं कथा सुना हूँ 7 दिन में, मुझे जैसा गुरु मिल गया, तो मुझे तो भगवान पहले ही दिख रहे हैं। वो देखो मेरे भगवान खड़े हैं और मुझे दोनों हाथ को उठाकर मुझे बुला रहे हैं। कौन कह रहा है? परीक्षित कह रहा है, मुझे तो मेरा भगवान दिख रहा है, मुझसे तो मेरा उनका तो कई संबंध है, मुझे बुला रहे हैं। सुखदेव भगवान वहां से चले गए और वो जाके भगवान में मिल गया। और तक्षक नाग आया और तक्षक नाग जो है आ करके राजा परीक्षित के शरीर को डस लिया। परीक्षित का भी मुक्ति हो गया प्यारे, परीक्षित का भी मुक्ति हो गया। तक्षक नाग आया और तक्षक नाग जो है आकर के डस लिया प्यारे। तक्षक नाग आया और तक्षक नाग जो है आकर के परीक्षित को डस लिया प्यारे। परीक्षित का जो बेटा था, वो परीक्षित का बेटा जन्मेजय सर्पेष्ठी यज्ञ करता है सांपों को मारने के लिए। तो आस्तिक नाम के मुनि जो है आकर के समझाए कि ऐसा मत करो तुम, ये अनर्थ है। उन्हें समझाए और यज्ञ को रोका। प्यारे भक्तजन, राजा परीक्षित का भी मोक्ष हो गया। भगवान भी अपने स्वधाम चले गए, स्वधाम गमन कर गए। भगवान भी
भगवान की भी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गई, और साथ में परीक्षित जी की भी मुक्ति हो गई प्यारे। आज कथा जो है विराम की ओर है। 7 दिन का साथी था ये, कौन? परीक्षित। अब परीक्षित के जैसे ही हम सब भी 7 दिन के ही साथी हैं। ठीक है, 8वां दिन किसी के लिए बना नहीं है, समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ सबको जाना है, हाँ? सबको हम लोगों को जाना है। कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, कोई यहाँ, सब यहाँ से चले जाएंगे प्यारे। इसलिए अहंकार को त्यागो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ प्यारे। ये जीवन जियो, तुम भी राजा परीक्षित के जैसा जिंदगी जियो कि हम भी राजा परीक्षित हैं, ऐसा सोच की जिंदगी जियो आप। हमें भी तक्षक नाग आके डसेगा, ये सोचो आप। 7 दिन का जीवन आपका है और 7 दिन का जीवन हमारा है। एक दिन फिर सबको होना है राख, होना है कि नहीं होना है, हा? एक दिन हम सबको राख होना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे, राखत भर ले राख, राखत भर ले राख, ताहले आखिरी में राख है, राखबे ते राख, अतेक राखे कोशिश करिन कोनो नहीं राख सकिस है। एक दिन तहु होबे राख और एक दिन महू होहु राख है। एक दिन तहु होबे राख और एक दिन महू होहु राख, आखिरी में सबो जन हो ही राख है। आखिरी में सबो हो ही राखे के राख, एकर चिति भगवान शंकर छुपर ले हे राख। कहते थे ना हमारे गुरुदेव भगवान, सब जानते हो गुरुदेव को, स्वामी संत स्वामी अमृतानंद सरस्वती हमारे पूज्य गुरुदेव है। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। दीवान जी हमारे गुरु जी, जिनका आश्रम है यहाँ, और जिनके कारण से राज्य को आज प्रसिद्धि मिली है, समझ रहे हो ना? तो प्यारे भक्तजन, 7 दिन के हम लोग साथी हैं और 7 दिन में ही हम सबको भी जाना है, हा? इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले, हमको सच्चे भक्त मिले, हमको सच्चे भक्त मिले। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी मुझको देना, भूल चूक की माफी मुझको देना। तुमसे बिछुड़ना हमको गवारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा।
श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। तो 7 दिन के साथी हैं हम सब। 7 वार सबके लिए बना है, 8वां वार किसी के लिए बना नहीं है प्यारे। और कलयुग में केवल यही सार है, भगवान का नाम। भगवान का नाम भजते रहो और काम करते रहो। हाँ? नाम भजो और काम करो। समझ रहे हो ना? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रोत रहे पारा। इसलिए केवल और केवल जितना हो सके कीर्तन करो, सत्संग करो, भगवान का नाम जपो और नाम भजो। ठीक है? जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है प्यारे। भागवत पुराणों का तिलक है। भागवत जो है पुराणों का तिलक कहा गया है। वैष्णवों का परम धन है, परम हंसों की संहिता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य का त्रिवेणी संगम है ये भागवत। हाँ? ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद मिल जाता है। हाँ? अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करता है। उन परमात्मा को हमें नमस्कार है, प्रणाम है। आइए मेरे साथ सभी कहिए, मैं कहूंगा वैसे कहना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अब हाथ जोड़िए और कहो, हे भगवान, भागवत कथा 7 दिन तक सुने हैं। जो अपराध जो गलती हुआ होगा उसे आप माफ करना प्रभु। और ऐसी ही कथा सुनने का अवसर आप हमें देते रहना। ऐसी ही कथा होती रहे, ज्ञान गंगा बहती रहे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो। हे भगवान बांके बिहारी, हमें भी आप अपने चरणों में भक्ति प्रदान करो, ज्ञान प्रदान करो और हम आपकी भक्ति करते रहें, ऐसा भगवान से कहो। और उसके पश्चात हाथ उठाओ और हाथ उठा करके मेरे साथ कहो, श्री हरिये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। गुरु भागवत भगवान की जय हो। भागवत कथा यहाँ पूर्ण हुआ। 12 स्कंद की कथा, 335 अध्याय, 18 श्लोक। और अब हम सब जो है तुलसी का दान करेंगे। क्या करेंगे? तुलसी का दान। क्या करेंगे? जोर से बोलो। तुलसी वर्षा करेंगे, है ना? भागवत कथा यहाँ पूर्ण हुई प्यारे। तुलसी वर्षा क्यों करते हैं? जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई है, जो पाप हुई है, उसे क्षमा मांगने के लिए।
ठीक है, तो हमको क्षमा मांगना है भगवान से। तो तुलसी वर्षा के लिए तुलसी का वितरण करना चालू कर दो। और तुलसी वर्षा जब करोगे, चढ़ाने आओगे तो चना चावल पोटली जो लाए हो उसी को चढ़ाना। और साथ में जिनको जिनको अन्न दान करना है, मुद्रा पैसा रुपया दान करना है, चढ़ोतरी करना है, वो भी उसी समय आप लोग करेंगे। और बारी बारी से आ करके आप लोग जो है सब काम को संपन्न करेंगे। तुलसी जो है उसे वितरण किया जा रहा है। तुलसी कैसे चढ़ाना है, क्या करना है, सब बताएंगे। खुशी देवांगन हमारी तुलसी बांट रही है, तो आप लोगों के पास तुलसी पहुंचेगा। अपने अपनी जगहों पर बैठे रहो। राधे राधे।